बिस्मिल्लाह। देखो, अभी तक हमने पढ़ा सबसे पहले जो सिग्नल की प्रॉपर्टीज है, इसमें पढ़ा हमने डिले और एडवांस, हमने पढ़ा फोल्डिंग, हमने पढ़ा कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन। हमने पढ़ा कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन। तो आज जो अब एक बिफोर हम क्वेश्चंस में जाएं, हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक और चीज हमें जो पढ़नी है वो है हम कैसे उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग। क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल टॉपिक है एम्पलीट्यूड। असल में 3 बेसिक ऑपरेशन वो आप पढ़ चुके हो, लेकिन एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी एक चीज है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या होता है? एम्पलीट्यूड स्केलिंग मतलब, फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, मान लो मैंने लिख लिया x ऑफ t है बराबर, मान लो 3 के। अब मैंने क्या लिया? दूसरा y ऑफ t है बराबर 2 इंटू 3, दैट इज 6 के। दोनों सिग्नल्स की क्या बनेगी, मतलब अगर डिफरेंस देखें, अगर मैं यहाँ पे t और यहाँ पे x ऑफ t दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और अगर मैं y ऑफ t को विद रिस्पेक्ट टू t बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे होगा 3। इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास साइन थीटा है, साइन थीटा है एक, और दूसरा है मेरा 2 टाइम्स साइन थीटा एंड 2 टाइम्स साइन थीटा। फर्क क्या होगा? अगर मेरे पास साइन थीटा है और दूसरा है 2 टाइम्स साइन थीटा, फर्क कुछ नहीं, मतलब टाइम पीरियड वाइम पीरियड सॉरी सेम, जहां पे वो 90। अब फर्क क्या है देखो, मान लो ये मेरा क्या बोलते हैं 1, और ये है मेरा -1। दिस इज फॉर साइन थीटा। लेकिन अगर मैं 2 टाइम्स साइन थीटा बनाऊं ना, तो सिग्नल बनेगी कुछ ऐसे, मतलब यहां पे होगा 2 और यहाँ पे होगा -2। ये है मेरा 2 टाइम्स साइन थीटा। इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग। विचो अगर ये 90 एस्पेक्ट होता ना 1 1, अगर यहाँ 90 पे 1 आ रहा था, यहाँ पे 90 पे 2 आएगा। फर्क इतनी ही है। अगर मैं आप लोगों को अब बोल रहा हूँ एक और चीज, जैसे हमने परसों बनाया था, विचो अगर बताई दबो ना 1 u ऑफ 2t, और एक बनाओ 2 टाइम्स u ऑफ t। फर्क क्या है इसमें? यू कॉम्प्रेशन, दिस स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रेशन। अगर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके साथ ये 2 है तो दिस इज कॉम्प्रेशन। अगर 1/2 होगा तो एक्सपेंशन। लेकिन ये बाहर है। अब जब हम u ऑफ t बनाएंगे ना, असोसना था एम्पलीट्यूड 1 वही था एम्पलीट्यूड 2, मतलब 2 टाइम्स u ऑफ t किसके बराबर है? 2 फॉर t ग्रेटर और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। इतना समझ में आया चैट बॉक्स मिलके? Yes, sir. Yes, sir. 2 minutes रुकिए सर। चलो आप देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा डिले एडवांस। अब अगर हमें इनको अप्लाई करना है, मतलब हमें कुछ दिया हुआ हो तो हमें इसकी सिग्नल बनानी है। हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहला जो क्वेश्चन हम उठाएंगे, सहरिश। देखो एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या होता है? एम्पलीट्यूड स्केलिंग इज जस्ट डबलिंग द एम्पलीट्यूड। अगर फॉर एग्जांपल मेरा साइन थीटा है ऐसे, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता है 1 साइन थीटा। इसे मैं पा इसे 90 एस्पेक्ट 1 180 पे 270 पे -1 360 पे 360 पे फिर से 0। अगर मैं आप लोगों को अब 3 साइन थीटा बताऊं, तब 90 पे क्या वैल्यू आएगा? जरा चैट बॉक्स में अगर बताए मनो 3 साइन थीटा 90 एस्पेक्ट क्या ही वैल्यू, चलो चैट बॉक्स में
सारे वेरी गुड 3। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 270 पे क्या वैल्यू होगा, 270 पे क्या वैल्यू होगा चैट बॉक्स में फटाफट। -3 वेरी गुड। चलो जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज के समय में सारी कॉन्सेप्ट रिवाइज। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो है हमारा ऐसे, इसको मैं ले लेता हूं f1 ऑफ t। रीजन है ये लेने का, वो ये बराबर है 2 टाइम्स u t माइनस 1 के। ये मुझे सिग्नल ड्रॉ करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे पता है u ऑफ t सिग्नल होती है कुछ ऐसे, ये आसान इक्वेशन। ये होता है 1, सॉरी ये थोड़ी टेढ़ी लाइन है। u ऑफ t होता है 1 फॉर t ग्रेटर और इक्वल टू 0, होता है 0 फॉर t लेस देन 0। अब मुझे t माइनस 1 बनाना होगा। जरा चैट बॉक्स में मुझे खुश करके बताओ कि कतन गसी स्टार्ट यह डिले की निश एडवांस ही तो में चैट बॉक्स में कहां से स्टार्ट होगी, डिले है या एडवांस है वो भी बताओ। Will start from +1। हाँ वेरी गुड, इट्स गुड। Will start from +1 वो ठीक है, लेकिन क्या ये डिले है या एडवांस? देखो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन है। t माइनस 1 डिले सिग्नल स्टार्ट होनी थी 0 से, वो अब स्टार्ट होगी 1 से। ये एडवांस कहीं को डिले। दैट मीन सबसे पहले हम बनाएंगे u ऑफ t माइनस 1। मैंने बोला फिर से मैं बताता हूँ, t माइनस 1 जो इसके ब्रैकेट के अंदर है, हमें देखना है t का हम क्या वैल्यू देंगे कि ये 0 आ जाएगा, मतलब कि t माइनस 1। तो t हम 1 से देंगे। अब जो सिग्नल बनेगी जो हमारा, अब वो ऐसे बनेगा, सबसे बड़ा है। ये है मेरा 1 और ये है मेरा 1। तो क्या आएगा, दिस इज u ऑफ t माइनस 1 और ये है हमारा t, और u ऑफ t माइनस 1 है बराबर 1 के फॉर t ग्रेटर और इक्वल टू 1, है बराबर 0 के फॉर t लेस देन 0। अब जो हमें बनाना है वो वन क्या बनाऊं, वन असली बनावी 2 टाइम्स ut ऑफ 1। सिंपल क्या यह सिग्नल बनावी यह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 1 अतन 2 लगाऊं। 1 से ही स्टार्ट होगी और यहाँ पे 2 होगा, तो ये सिग्नल बन गई 2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 1 और यहाँ पे है ये t। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखने बैठे तो 2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 1 है बराबर 1 के फॉर t ग्रेट, सॉरी है 2 के बराबर, 2 के बराबर और है बराबर 0 के फॉर t लेस देन 0। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो। कितना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं अभी, मैं आप लोगों को 2 मिनट दे देता हूं इसके लिए, मतलब थोड़ा ट्रिकी है बट उतना मसला भी नहीं है। दूसरा जो मेरा f2 ऑफ t है वो आप लोगों को बनाना है -2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 2 के। मैं आपको 2 मिनट दे देता हूं, जो ये बना रहा है स्क्रीनशॉट ग्रुप पे सेंड करे, जो सबसे पहले बनाएगा। -2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 2 ग्रुप पे सेंड करना स्क्रीनशॉट। जिनको डिस्कनेक्ट हो रहा है ना, कोई बात नहीं है, मतलब मैंने बोला मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है लेक्चर। अब मतलब अब रोज रोज नहीं कर सकते ना हम ये।
क्योंकि इस सिग्नल का बहुत सारा सिलेबस है, वो टेंशन नहीं है। अगर आप लोगों का नेट कल परसों रेस्टोर हो जाएगा ना, फिर जिन बच्चों को अगर कुछ समझ में नहीं आता वो मुझे बोलेंगे सर एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए, आई विल टेक। एक रिप्लाई तो आया मुझे, करेक्ट है। एक और भी आया, ये भी करेक्ट है। चलो वेरी गुड, जिन लोगों ने भी, सिंपल है। देखो क्या है, सबसे पहले मुझे u ऑफ t माइनस 2 बनाना है। सबसे पहले u ऑफ t तो हमें पता ही है, तो मान लो ये है मेरा u ऑफ t, जो कि आप लोगों को यूनिट स्टेप पता है। ये है मेरा t, तो मुझे पता है u ऑफ t है बराबर किसके, 1 के, फॉर t ग्रेटर और इक्वल टू 0, है 0 के बराबर फॉर t लेस देन 0। अब अगर आप लोगों को u ऑफ t माइनस 2 बनाना है, t माइनस 2 तला चाहिए डिले इन एडवांस चैट बॉक्स में, जिन्होंने पहले गलती की थी, इज इट डिले और एडवांस्ड? इट्स डिले। ओके गुड। डिले क्यों है? क्योंकि मैंने बोला था जो ये सिग्नल है t माइनस टर्म से t माइनस 2, हमें इसको 0 बनाना है, तो मैं t को क्या वैल्यू दूंगा, 2। दैट मीन्स अब जो सिग्नल है वो मेरी स्टार्ट होगी 2 से, लाइक दिस। दिस इज u ऑफ t माइनस 2, और यहाँ पे वैल्यू है 2, और ये है हमारा 1, क्योंकि यूनिट स्टेप का ये वैल्यू होता है 1। तो क्या आएगा, u ऑफ t माइनस 2 है बराबर 1 के, फॉर t ग्रेटर और इक्वल टू 2, है बराबर 0 के, फॉर t लेस देन 2 के बराबर। अब मुझे क्या बनाना है, माइनस टाइम्स। अगर 2 होता ना तो ये एम्पलीट्यूड जाता 2 पे, लेकिन मुझे बनाना है माइनस 2। तो अब सिग्नल कहाँ की ओर जाएगी, सिग्नल जाएगी ऐसे, और ये जो वैल्यू होगा यहाँ पे, ये होगा माइनस 2 के बराबर, और यही मेरी सिग्नल होगी माइनस 2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 2 के बराबर। अगर हम इसका ये लिखेंगे, है बराबर माइनस 2 के, फॉर t ग्रेटर और इक्वल टू 2, हाँ, और है बराबर 0 के, फॉर t लेस और इक्वल टू, सॉरी, फॉर t लेस 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 और लेस देन 2। इतना क्लियर है चैट बॉक्स में? चलो ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि साथ साथ नोट बनाया करो। अब जो हमने दो सिग्नल बनाई वो हम फिर से ड्रॉ करते हैं। मैंने उनको क्यों लिखा था F1 और F2, पूछो। जो मेरा F1 ऑफ t था, वो था मेरा 2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 1, मतलब वो ऐसे सिग्नल थी। ये वैल्यू 2 था और ये वैल्यू 1 था। जो मेरी दूसरी सिग्नल थी, दिस इज F1 ऑफ t, जो मेरी दूसरी सिग्नल थी F2 ऑफ t, वो क्या थी, वो थी माइनस 2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 2 के बराबर। वो कुछ ऐसे सिग्नल थी, मतलब यहाँ पे ये 2 है, अब जो मुझे सिग्नल बनानी है, अब जो मुझे सिग्नल बनानी है,
दैट इज f3 ऑफ t, और वो है बराबर f1 ऑफ t प्लस f2 ऑफ t के बराबर। देखो अब वो कैसे सिग्नल बनेगी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। मुझे इन दो, इसको और इसको प्लस करना है। मान लो ये मेरा a है और ये मान लो ये मेरा b है, इन दो को मुझे ऐड करना है। मुझे पता है, देखो अप टू 0 ये मेरा 0 है। दोनों सिग्नल्स क्या है, दोनों सिग्नल्स का वैल्यू 0 है, दैट मीन मुझे यहां से बनानी नहीं है। उसके बाद अप टू 1 दोनों सिग्नल 0 है। देखो यहां से यहां तक ये भी 0, और यहाँ पे कहीं 1 होगा क्योंकि ये मेरा 2 है। 1 तक तो है ही, 1 तक क्या है सिग्नल का वैल्यू 0 ही। मुझे दोनों को प्लस करना है। 1 तक है 0 ही, तो 1 तक सिग्नल रहेगी एज इट इज। उसके बाद 1 और 2 के बीच में जो मेरी ये सिग्नल है, जो f1 है, वो 1 और 2 के बीच में उसका वैल्यू क्या है, 2 के बराबर। और जो मेरी दूसरी सिग्नल है उसका वैल्यू 1 और 2 के बीच में क्या है, 0 के बराबर। जो मेरी सिग्नल ए है, फिर से बता रहा हूं, सिग्नल ए, इसका वैल्यू बिटवीन दिस पॉइंट, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 है किसके बराबर है, कुछ नहीं की है, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर। ये है 2 के बराबर। और जो मेरी नीचे वाली सिग्नल है f2 ऑफ t, इसमें 1 और 2 पे वैल्यू क्या है, 0 के बराबर। दैट मीन्स अगर मैं 2 प्लस 0 करूं तो वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर ही। थोड़ी ड्राइंग की जरूरत है तो आप। और उसके बाद जो कहा वन में 2 पेट इंफिनिटी तक क्या वैल्यू ही एफ यूसेस बनावा विंकस एफ ऑफ टी, 2 से इंफिनिटी तक क्या वैल्यू आएगा, कोई चैट बॉक्स में बता सकता है। वेरी गुड, 0। क्योंकि जो मेरी ये है सिग्नल f1 ऑफ t, ये है +2, ये है +2 फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी। जो मेरी f2 ऑफ t है वो है -2, 2 प्लस -2 का बराबर 0 सी, चाहे 2 से इंफिनिटी तक इसका वैल्यू 2 है और 2 से इंफिनिटी तक इसका वैल्यू -2 है। इन दो को ऐड करेंगे तो 0। तो ये जो ये आए ना मैं वैल्यू, इसका वैल्यू ये है मेरा f3 ऑफ t। इसका वैल्यू क्या है, 2 है। सिर्फ प्लस जब हमारा ये होगा क्या बोलते हैं, जब हमारा वैल्यू होगा 1 और 2 के बीच में, तभी सिर्फ वैल्यू 1 होगा, सॉरी 2 होगा, बाकी हर टाइम पे 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए। अच्छा ठीक है, इतना तो क्लियर है। उसके बाद अगर मेरे पास क्वेश्चन होता ऐसे, एक सेकंड में ग्राफ करता हूं पहले। सर, एक्सक्यूज मी सर, हेलो हेलो सर को चैट इनबॉक्स में चैट करो, आवाज नहीं सुन रहा है। सर, हमें बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये कौन है, नाजिश और समथिंग, जिन्होंने रेज हैंड किया है, कोई डाउट है? सर f2 का वैल्यू -2 है, हाँ हाँ f2 का वैल्यू -2 है। फाई का जिनका भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब हम देखो, अब हम रोज रोज अगर हम नहीं क्लास करेंगे ना, फिर सिलेबस ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब अगर जैसे अभी जिन बच्चों का नहीं हो रहा है कनेक्ट, अगर कल परसों तक नेट रेस्टोर हो गया, अगर उनको इस क्लास में कोई कंफ्यूजन होगी तो वो मुझे कॉल करेंगे, मैं उनके लिए अलग से टाइम लूंगा, जो 10 से या 11 से पहले या 4 के बाद होगा टाइम। क्या है, क्या बोला, मतलब मुझे समझ नहीं आया। सहरिश, आप क्या कहना चाह रहे हो बेटा?
तब क्या होगा? देखो सबसे पहले जो अब ग्राफ बनेगा, ये है 0, मान लो ये F4 है। अब जो F4 बनाएंगे हम, और ये T है। देखो 0 से मतलब 0 से माइनस इंफिनिटी तक इसका भी वैल्यू 0, 0 से माइनस, तो 0 ही आएगा। 0 से 1 तक दोनों सिग्नल का वैल्यू 0 है, 0 से 1 तक। लेकिन 1 और 2 के 1 to 2 F1 का वैल्यू है 2 के बराबर, और 1 to 2 F2 का वैल्यू है -2 के बराबर। ठीक है, तो जब हम करेंगे 1 और 2 के बीच में क्या वैल्यू आएगा, जरा चैट बॉक्स में बताओ। तो 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में वैल्यू क्या आएगा? ऐड 2, ये -2 आता, क्या हो गया? 1 तो 2, 1 और 2 के बीच में जब सिग्नल को ऐड कर मतलब माइनस करेंगे ना, F1 का वैल्यू है 1 और 2 के बीच में 2 के बराबर, और जो F2 है उसका वैल्यू है 1 और 2 के बीच में 0 के बराबर। 2 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा? 2 के बराबर। दैट मीन जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे, मान लो ये 1 है, ये मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ये 2 है। उसके बाद 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी इस सिग्नल का वैल्यू क्या है? 2। और यहाँ पे 2 टू इन्फिनिटी F2 का वैल्यू क्या है? -2। 2 2 माइनस, अब मुझे F1 माइनस F2 करना है, माइनस ऑफ -2, वो किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर। दैट मीन्स अब जो वैल्यू आएगा वो होगा ऐसे, 4। ऐसे होगी सिग्नल। समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में लिखिए, समझ में आया? हाँ फैसल, फैसल देखो क्या है, F1 तो क्लियर है, F1 का वैल्यू है 1 टू इन्फिनिटी छत वैल्यू 2। जो F2 है उसका वैल्यू है -2 से इन्फिनिटी तक, -2 से इन्फिनिटी तक क्या है वैल्यू? -2। 0 टू माइनस इन्फिनिटी से 1 तक दोनों सिग्नल्स का वैल्यू 0 है, 0 माइनस 0 को 0 ही। उसके बाद 1 से 2 तक देखो, 1 से 2 तक F1 का वैल्यू 2 है, और 1 से 2 तक F2 का वैल्यू 0 है। 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 ही आएगा। उसके बाद 2 से इन्फिनिटी तक F1 का वैल्यू 2 है, और 2 से इन्फिनिटी तक F2 का वैल्यू -2 है। दोनों को जब ये क्या बोलते हैं, माइनस करेंगे, 2 माइनस ऑफ -2 को ना 4 बराबर, इसीलिए 2 से इन्फिनिटी तक 4 के बराबर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने थोड़ा फोल्डिंग के बारे में है। देखो मान लो अगर आप लोगों को ऐसे बनाना है, f ऑफ t है बराबर u ऑफ 2 माइनस टी के। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको फोल्डिंग में बोला था, अगर u ऑफ t है ऐसे, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक सिग्नल का वैल्यू 1 है, u ऑफ माइनस टी कितनी, u ऑफ माइनस टी होगा, सॉरी, u ऑफ माइनस टी होगा ऐसे, ये 1 है और ये 0 है। दैट मीन्स अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, u ऑफ t है बराबर 1 फॉर t ग्रेटर और इक्वल टू 0, है 0 के बराबर फॉर t लेस देन 0। इसमें है u ऑफ t है बराबर फॉर t
लेस और इक्वल टू 0 है बराबर 0 फॉर टी ग्रेटर देन 0 के बराबर। इतना u ऑफ टी और u ऑफ माइनस टी में पता है ना फर्क क्या है फोल्डिंग में। अब देखो, अब अगर मुझे क्वेश्चन, अब अगर मुझे u ऑफ 2 माइनस टी बनाना है, देखो u ऑफ 2 माइनस टी बनाना है। सबसे पहले मैं देखता हूं t की साइन क्या है, क्या है t की साइन क्या है, सबसे पहले मुझे वही बनानी। दैट मीन मुझे अभी बनानी है माइनस टी, ऐसे। ये मेरी u ऑफ माइनस टी है, दिस इज u ऑफ माइनस टी के बराबर, और ये t है, ठीक है। उसके बाद अब मैं देखूंगा, उसके बाद मुझे देखना है t को मैं क्या वैल्यू दूंगा, t को मैं क्या वैल्यू दूंगा, t को मैं क्या वैल्यू दूंगा कि ये पूरी टर्म 0 हो जाए। चैट बॉक्स में लिखो t को मैं क्या वैल्यू दूंगा कि ये पूरी टर्म 0 हो जाए। 2, दैट मीन सिग्नल जो मेरी अब 0 से स्टार्ट हो रही थी वो अब कहां से स्टार्ट होगी, सिग्नल जो मेरी 0 से स्टार्ट हो रही थी वो अब ऐसे होगी स्टार्ट, ठीक है। ठीक है, ये है मेरा u ऑफ 2 माइनस टी। अब अगर कोई मुझे बता सकता, अगर आप लोगों को मैं बोलता बनाने के लिए u ऑफ ऐसे माइनस टी प्लस 3, u ऑफ माइनस टी प्लस 3 कैसे बनाएंगे, जरा मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजो। u ऑफ, फिर से बता रहा हूं, u ऑफ माइनस टी प्लस 3 कैसे हम बनाएंगे, स्क्रीनशॉट विद इन 1 मिनट फास्ट। एक स्क्रीनशॉट आया मेरे पास। एक और आया, नहीं जिसने किया है ना 34033 गलत है, ये एक सही आया है पहला 19838 जिसको लास्ट में है नंबर, उसने सही भेजा। अब दूसरे ने भी सही भेजा, अब तीसरे ने भी सही भेजा। सबसे पहले हम देखते हैं टी का क्या है, टी का है माइनस टी, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें u ऑफ माइनस टी को देखना है। दैट मीन्स u ऑफ माइनस टी कोई ऐसी सिग्नल होती है, दिस इज u ऑफ माइनस टी। अब मुझे क्या करना है माइनस टी प्लस 3, तो मुझे देखना है टी का क्या वैल्यू दूंगा कि ये पूरी टर्म 0 हो जाए। तो टी को मुझे प्लस 3 देना पड़ेगा, तभी हो जाएगा -3 + 3 0। तो जो आप सिग्नल बनेगी वो कुछ होगी ऐसे 3 से स्टार्ट, और ये है मेरी -t + 3। इतना चैट बॉक्स में लिखो, इतना समझ में आया। इतना समझ में आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह, और 2-3 क्वेश्चन है वो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, तो आप लोग वो करोगे। हम इंशाल्लाह कल हमारा लेक्चर है, विल स्टार्ट एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स, ठीक है। किसी को कोई डाउट चैट बॉक्स में पूछ सकता, अभी 4 मिनट है। पहला ग्राफ कौन सा, हाँ हाँ इस अटेंडेंस लूंगा मैं पहले। सुहेल
सुएद अपना पहले एनरोल लिखा करो, ऐसे फिर हमें अटेंडेंस में ये क्या बोलते हैं प्रॉब्लम हो जाती है। वडील एनरोलिंग के साथ पान है नहीं किसी ने हुआ, कोई क्वेश्चन पूछा। तो मैंने किया था चेंज। ये कौन सा ग्राफ है 34033? ये कौन सा ग्राफ है जो आपने भेजा है? ये किसका ग्राफ है? जल्दी लिखो जल्दी, 2 ही मिनट है। U of minus t minus 3 will start from minus 3, correct, and will go towards minus infinity. U of t minus 2, U of t minus 2 तो सिंपल है ना, U of t minus 2 तो पहले U of t बनाना, U of t होगा ऐसे। अब t minus 2 बना, t को क्या वैल्यू देंगे, t को क्या वैल्यू देंगे कि ये 0 आ जाए, तो t को क्या वैल्यू देंगे, 2 देंगे, तो t को 2 देंगे। सिंस हमने इसके साथ यहाँ पे कोई चीज ऐड वैड नहीं की तो इसका एम्पलीट्यूड 1 ही रहेगा। समझ में आया? तो ऐड करना कौन सा मसला है? ऐड करने में हमें एक था सिग्नल, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। अब जो भी कंफ्यूजन होगा आप मुझे वो चैट बॉक्स में लिख लेना, मैं उसका वीडियो बना के तभी भेज दूंगा, ठीक है? जो ये पूछ रही है ना कंफ्यूजन क्या ऐड करना था, दिस इज सहरिश। सहरिश आप अच्छे से लिखो कि कंफ्यूजन कहाँ पे है, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है? चलो ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।